तक अगर आपको क्षेत्रमिति का फार्मूला याद नहीं हुआ होगा तो हम आपको कुछ मिनटों में क्षेत्रमिति का पूरा फार्मूला याद कराएंगे। तो देखिए बेसिकली आपको आयत का, वर्ग का और वृत्त का ये 3 फार्मूला आने चाहिए। अगर नहीं आ रहे हैं तो हम एक बार बता दे रहे हैं, आयत, वर्ग, वृत्त, इसी से पूरा क्षेत्रमिति तैयार होता है। तो आपको कैसे करना है आपको दिखाते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले आपको पता होगा आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आयत का क्षेत्रफल सबको पता होगा क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। इसमें जो है L गुना B भी कहते हैं इसको। इसी तरह से वर्ग का क्षेत्रफल आपको याद रखना है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। और इसी प्रकार से वृत्त का क्षेत्रफल आपको याद रखना है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो होता है पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। तो देखिए आयत और वर्ग से, आयत से बनाएंगे तो बनेगा घनाभ, अभी तुरंत बनाएंगे। वर्ग को बनाएंगे वर्ग से तो बनेगा घन। और इस वृत्त से आपका बेलन बनेगा, शंकु बनेगा, गोला बनेगा। तो सभी को अभी इसी वृत्त से बनाएंगे। तो वृत्त का परिधि क्या होता है? का परिधि। तो वृत्त का परिधि आपको याद रखना है 2 पाई आर। एक बात बता दें कि जो आयत होता है, ये जो वर्ग होता है और ये जो मान लीजिए वृत्त होता है, ठीक है। तो आयत जो होता है इसके अंदर वाले भाग को क्षेत्रफल बोलते हैं और बाहरी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? परिमाप बोलते हैं। जो इसका बाहरी भाग है परिमाप, इसके अंदर वाले भाग को, वर्ग के अंदर वाले भाग को क्षेत्रफल बोलेंगे और इस साइड को हम लोग परिमाप बोलते हैं। तो इसी से कैसे बनेगा आगे? इस क्षेत्रफल से बन जाएगा आयतन और ये परिमाप से बन जाएगा क्षेत्रफल। अभी आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर भी अंदर वाले भाग को बोलते हैं क्षेत्रफल और बाहरी भाग को बोलते हैं परिधि। तो इतनी सी बात को आपको याद रखना है कि क्षेत्रफल के लिए अंदर का फार्मूला जैसे कि पाई आर स्क्वायर और बाहरी भाग के लिए ये लगाएंगे 2 पाई आर। तो ये 3 फार्मूला आपको याद होगा, नहीं होगा तो आपको याद कर लेना है, कॉपी कलम लेकर बैठना है, लिखना है और लिख करके इसको पहले याद करना है। ये बेसिक फार्मूला है, बचपन से सबको लोग को याद रहता है, अगर नहीं है तो इसको कर लीजिए। ये हो गया, बस इतना ही फार्मूले से तो अभी बनाएंगे एकदम आसान तरीके से। देखिए किस प्रकार से बनाते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं घनाभ। आपको जैसा कि हम बताए अभी, घनाभ क्या होता है? तो आयत से बनता है। जैसे एक आयत ये है, एक आयत इधर है और ये देखिए ये इस तरीके से बना दिए। ये क्या बन गया? घनाभ। आपको हम एक चीज़ बता दें कि घनाभ, जिस घर में आप बैठे होंगे शायद वह घनाभ ही होगा, चाहे आप जहाँ बैठे होंगे या तो वो घन होगा। आमने सामने का सतह बराबर होता है और बाकी सभी क्या होगा, यानी कि इस तरीके से जो कई आयत यानी टोटल 6 आयत मिला करके क्या बनाएंगे? घनाभ बनाएंगे। तो देख सकते हैं एक आयत ये, उसके सामने का आयत, एक आयत, एक आयत, एक आयत, एक आयत। इसका लंबाई को L बोलेंगे, चौड़ाई को B बोलेंगे और ऊंचाई को H बोलेंगे। तो इसमें देखिए टोटल 6 सतह मतलब 6 सतह है, जिसमें आमने सामने का जो सतह है वो बराबर होता है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका हम लोग पढ़ेंगे घनाभ का क्षेत्रफल। एक फार्मूला पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे घनाभ का आयतन और घनाभ का विकर्ण। तो देखिए बेसिकली हम लोग कितने फार्मूला? 3 फार्मूला पढ़ेंगे घनाभ में। तो घनाभ का जैसे कि अभी यहाँ पर क्या पढ़े? LBH। भुजा क्या होता है? LBH, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो यहाँ पर क्षेत्रफल जब इसका निकालना है तो देखिए 2 सतह, एक सतह ये और एक सतह ये। जिस घर में आप बैठे होंगे दोनों सतह को देखना, उसमें क्या होगा? LB। ये क्या होगा? L गुना B, LB प्लस यानी LB लंबाई चौड़ाई और फिर BH यानी कि ये हो गया चौड़ाई और ऊंचाई, अब प्लस कितना? LH, LB प्लस BH प्लस HL भी कह सकते हैं इसको याद रखने के। LB प्लस BH प्लस HL
तीनों चलता है और सभी के क्या होता है, 2-2 गो होता है, इसीलिए यहाँ पर सभी में 2 से क्या कर दिए, गुना कर दिए। तो घनाभ का पृष्ठफल क्या हो गया, घनाभ का क्षेत्रफल क्या हो गया, 2 × LB + BH + HL। यह है घनाभ का सतह का क्षेत्रफल। इसी में घनाभ का आयतन, इसमें घनाभ में कुल नहीं होता है क्योंकि इसका सभी सतह पैक होता है, कटा हुआ नहीं है। जिसमें कि खुला हुआ रहेगा कोई भी उसका भाग, तब उसमें कुल बनेगा। घनाभ का आयतन क्या होगा, तो घनाभ का आयतन सीधा करना है L × B × H। आप जानते होंगे कि आयत का जो कि क्षेत्रफल होता है वो बाद में उसमें H लगा के आयतन बना दिया जाता है। तो L × B × H ये क्या होता है, घनाभ का आयतन। विकर्ण क्या होगा, तो √L² + B² + H²। ठीक है, तो इस प्रकार से घनाभ का क्षेत्रफल 2 × LB + BH + HL, घनाभ का आयतन L × B × H, घनाभ का विकर्ण √L² + B² + H²। अब इसमें याद कैसे रखना है, ये तो हम लोग इस तरह से लिखा हुआ बहुत जगह मिलता है। देखिए आयत का क्षेत्रफल होता है L × B, लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसमें घनाभ में क्या होता है कि 6 सतह होता है। टोटल कितना सतह, 6 सतह, यानी कि ये सतह है, ये सतह है, ये सतह है, ये सतह ऊपर और नीचे घर का सभी। तो इसमें देखिए ये सतह जो है इसका LB, तो ये नीचे वाला का है LB, ये वाला तो इसका ऊपर वाला की तो वही होगा ना LB। तो यहाँ पर क्या हो गया L × B, यहाँ पर 2 से गुना, BH, यहाँ पर देखिए BH, एक ये हो गया और एक ये हो जाएगा। और इधर वाला जो ये देख रहे हैं ये वाला, ये दोनों सतह ये क्या हो गया HL। तो सब क्या है 2-2 ठो है, 1-2 कॉमन कर लिए हैं, इसलिए 2LB + 2BH + 2HL भी कह सकते हैं। साथ ही घनाभ का आयतन L × B × H होता है, यानी कि जो क्षेत्रफल होता है आयत, यानी कि घनाभ का जो क्षेत्रफल होता है उस क्षेत्रफल को ही हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं, उसमें सिर्फ H लगा दिए हैं। तो ये क्या बन गया आयतन। विकर्ण, जो आयत का विकर्ण होता है √L² + B² यानी कि √L² + B², किसका, आयत का विकर्ण। तो उसी को सिर्फ यहाँ पर क्या लगा है, एक भुजा H आया है, यहाँ पर क्या लगा दिए हैं H, तो यानी कि H²। तो घनाभ का विकर्ण हो गया √L² + B² + H²। तो बस इसको इस तरह से दिमाग में सेट करना है कि आयत को इमेजिनेशन करना है और इसको जो है कि बोलना है, तब जो है कि आपको याद हो जाएगा। और इस प्रकार से जब आयत और घनाभ को कॉम्बिनेशन करके याद करेंगे तो तुरंत याद हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग घन का देखते हैं नेक्स्ट में कि घन का कैसे याद करना, घन वर्ग से कैसे बनता है।